अस्सलामुअलैकुम। आए बेटा, आज हम एक और सेशन लेते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का। सीक्वेंस एंड सीरीज का बेटा, लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा, फिर सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा, फिर हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन पढ़ा, और हार्मोनिक मीन से पहले हम लोगों ने हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी सीखा। ठीक है बेटा मेरा। तो आज बेटा हम सम ऑफ द एन टर्म्स में कुछ और पहले सीखेंगे जो बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। देखिए बेटा, मैं पहले बात करूंगा जीपी की। बात को समझना बड़े ध्यान से। देखिए बेटा, मैं एक जीपी ले रहा हूं 2 4 8 16। सभी बच्चों को पता है कि ये जीपी है। इस सीक्वेंस का नाम आइए S1 रखते हैं। फिर बेटा मैं यहां पे दूसरी सीक्वेंस S2 ले रहा हूं, 16 8 4 2 सो ऑन। ये भी बेटा जीपी है। जरा बेटा मुझे आप इन दो जीपी को देखकर, इन दो सीक्वेंस को देखकर आप मुझे ये बताएंगे कि जो S1 है इसमें पहली टर्म 2 है, फिर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2। तो आप मुझे बता देंगे ना आगे वाली जो टर्म्स हैं वो बढ़ रही हैं कि वो कम हो रही हैं। ऑब्वियसली वो बड़ी होती जा रही हैं। आपको बेटा बात मेरी समझ आ रही है ना। मैं इस तरह आपको बोल रहा हूं कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्टार्ट होता है 2 से, तो ये है उसका वॉल्यूम, राइट। तो आगे बेटा ये 4 इससे ज्यादा आएगा, फिर 8 वो उससे बड़ा आएगा। इन शॉर्ट जो ये वाली सीक्वेंस है ये कुछ इस तरह बढ़ रही है ना। आपको बात मेरी समझ आ रही है ना। यानी जो पहला वैल्यू है वो छोटा है, फिर बढ़ रहा है। तो आगे जो बेटा आपको इन्फिनाइट वैल्यूज अगर मैं बेटा इन पे लूं, जो आगे आपको वैल्यूज बढ़ेंगे 16 32 आगे बढ़ेंगे, तो आगे जो मैं आपको बोलूंगा 100th नंबर वो तो बहुत बड़ा होगा, जो 1000th प्लेस पे होगा वो भी बहुत बड़ा होगा। अब आप मुझे बता दो जो इंफिनिटी के प्लेस पे होगा, अरे बेटा वो तो बहुत बड़ा होगा। इसलिए बेटा मैंने ये फिगर यहां पे ड्रा की, ये ऐसे आएगी। वैल्यूज स्टार्ट होते हैं कम, आगे बढ़ जाते हैं ना बेटा। इसको हम क्या बोलेंगे, पहले ऐसे फिर ऐसे बढ़ता जा रहा है आगे। जरा मुझे बता दो बेटा, ये कन्वर्ज हो रहा है कि डाइवर्ज हो रहा है। तो बेटा इसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंट। ध्यान से देखिए, इसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंट, राइट। अब बेटा ये देखें, यहां तो आपको खुद ब खुद अब समझ आएगा कि सर क्या बोलने वाले हैं। आप पहले हैं 16 पे, ये मान के चलते हैं ये 16 है, फिर डिवाइड हो रहा है 2, 8 बन जाता है, तो ये 8 आ रहा है, फिर और डिवाइड होगा 2 4 आएगा, फिर और डिवाइड होगा 2 2 आएगा। तो कहने का मकसद ये है, स्टार्टिंग पॉइंट यहां से है तो वैल्यूज ऐसे कम होते जा रहे हैं। फिर 2 को डिवाइड 2 होगा 1 बनेगा, फिर 1 को डिवाइड 2 होगा, फिर बेटा 1/2 आएगा, फिर 1/4 आएगा। यानी आप मुझे बता दो इन्फिनिटी पे जो वैल्यू होगा ना, पहले 1/4 फिर 1/8। आप देखिए इन्फिनिटी पे वैल्यू 1 जो है कितना भी, वो तो लगभग 10⁻0 होगा। यानी इन्फिनिटी पे लगभग ये खत्म होगा। इन्फिनिटी पे ये लगभग खत्म होगा। तो यहां पे मैं बोलूंगा, आपको क्या लग रहा है जो ये मैंने यहां पे बेटा फिगर बना दी, इज इट डाइवर्जेंट और इज इट कन्वर्जेंट। ये बेटा कन्वर्ज हो रहा है, कम होता जा रहा है। बात आपको समझ आ रही ना। सो इसको बेटा मैं बोलूंगा ये है कन्वर्जेंट, राइट। अब हम पहले देखेंगे डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट में फर्क क्या था बेटा, फर्क क्या था जरा यहां नजर रखिए। चलो इसको मैं बेटा यहां पे हटा देता हूं, इसको हटाते हैं। पहले यहां पे हम देखेंगे क्या, इस वाले केस में, पहले वाले केस में अगर आप देखेंगे आपका रेशो जो है वो है 2, है ना, रेशो 2 है, और इसमें रेशो है आपका 1/2। चेक करो,
रेशो कैसे देखा जाता है? सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड बाय सेकंड। इसमें भी बेटा वैसा ही। तो यहां से बेटा ये रेशो अगर देखा जाए 1/2, ये लेस देन 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है। आई होप यू आर गेटिंग मी नाउ। बेटा यहां रेशो जो है, अगर रेशो 1 होगा ना, 1 क्या होगा? 1, तो सारी टर्म सेम आएगी ना, ये तो कांस्टेंट सीरीज बनेगी। आपको बात समझ आ रही है? लेकिन अगर रेशो मोर देन 1 होगा ना, तो आगे आगे जो वैल्यूज हैं वो बढ़ेंगे और इंफिनिटी पे आपको इन्फिनाइट वैल्यू मिलेगा। अब मेरा एक सवाल है, अगर मैं S1 का इंफिनिटी निकालूंगा, यानी मैं ऐसे बोल रहा हूं S1 मीन्स दिस, S1 मीन्स दिस, अब इसका मैं सम निकालूंगा अप टू द इन्फिनाइट टर्म्स, वो आएगा ना 2 + 4 + 8 + 16 + so on अप टू द इन्फिनिटी। बात समझना। अगर मैं निकालूंगा S2 का, देखिए बेटा S2 मैं इन्फिनाइट टर्म्स का सम, यानी इसका वो क्या आएगा? 16 + 8 + 4 + 2 + so on + इन्फिनिटी। अब मेरा एक सवाल है बेटा, अगर ये सम देखा जाएगा, ये आएगा ना नॉट डिफाइनेड। अब बता दो ये क्यों आएगा नॉट डिफाइनेड? बता दो। आपको जो इन्फिनिटी पे वैल्यू होगा ना, वो बहुत बड़ा है, तो वही नॉन डिफाइनेड है। अगर ये नॉन डिफाइनेड है तो ओवरऑल भी तो नॉन डिफाइनेड होगा। अब आप मुझे बता दो, जो यहां पे इन्फिनिटी पे आएगा ना वैल्यू, यहां पे इन्फिनिटी पे वैल्यू आएगा ना 10⁻�0, तो दैट मीन्स पहली टर्म को ऐड होगा ये, फिर ऐड होगा ये, फिर ऐड होगा ये, फिर ऐड होगा ये, ऐसे ऐसे बेटा जब ये ऐड आगे होगा तो दैट मीन्स यहां पे ये डिफाइनेड होगा, ये सम डिफाइनेड होगा। बिकॉज आपको 16 को ऐड करने हैं 8, फिर ये, फिर ये, फिर कम से कम अप्रोक्सीमेशन वैल्यू तो हमें मिलेगा। मैं नहीं बोलूंगा एग्जैक्ट वैल्यू, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू तो हमें मिलेगा। समझा? यहां तो मिलेगा ही नहीं, बिकॉज आपको लास्ट वाली टर्म, इन्फिनाइट टर्म ही बहुत बड़ी है, नॉन डिफाइनेड है। सो इसका मतलब है डाइवर्जेंट सीरीज जो है, डाइवर्जेंट सीरीज जो है उसका इन्फिनाइट सम S इंफिनिटी डिफाइनेड नहीं है, मगर कन्वर्जेंट का तो है ना। तो कन्वर्जेंट किसको बोलेंगे? जिसका रेशो आएगा बेटा क्या? लेस देन 1। रेशो आएगा लेस देन 1। कभी रेशो बेटा नेगेटिव भी हो सकता है, यहां पे टर्म्स हो सकती हैं। आप ऐसे देखिए, अगर यहां पे माइनस होगा, यहां पे माइनस होगा, तो ये आएगा -2, ये आएगा -2, ये आएगा -2। तो हम अब इस चीज को बेटा इस तरह बोलेंगे, ये देखिए क्या, हम इस चीज को इस तरह बोलेंगे। हम बोलेंगे, ध्यान से देखिए, हम लेंगे यहां पे कंसिडर जीपी हैविंग ए फर्स्ट टर्म एंड आर बेटा क्या? कॉमन रेशो ऑफ एन टर्म्स, जो हमने परसों पढ़ा। बेटा मैं एक जीपी ले रहा हूं जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है? जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है? हां जी, जिसकी फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशो आर है। तो यहां पे आएगा ए आर, यहां पे आएगा ए आर स्क्वायर, यहां पे आएगा ए आर क्यूब से लेकर ए आर पावर n-1, ये है। अब मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं? ये देखिए, मैं यहां पे बोल रहा हूं एस एन। व्हाट डू मीन बाय द एस एन? एस एन का मतलब है सम ऑफ द एन टर्म्स। सम ऑफ द एन टर्म्स, इनका सम वो क्या है? ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब से लेकर ए आर पावर n-1। ये भी हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद जो होने वाला है वो भी हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद बेटा क्या आएगा? हमारा एस एन किसके बराबर होता है? आपको याद होगा हमारा एस एन दो बेटा यहां पे फॉर्मूला देगा, क्या क्या? एक आएगा ए 1 - आर पावर एन डिवाइडेड बाय 1 - आर। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस करा फर्स्ट टर्म आर इज द कॉमन रेशो, या आएगा एन ए, आएगा ना, या आएगा एन ए। ऐसा कब होगा और ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब आपका आर नहीं होगा 1, और ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा? जब आर होगा 1। अब बेटा सभी बच्चे इस वाली फॉर्मूला पे फोकस करें। यहां तक हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा ये फॉर्मूला कहां से आ गई। करेक्ट। अब मेरा एक सवाल है, यहां पे आर 1 नहीं है, यानी यहां पे आर ग्रेटर देन 1 भी है, यहां पे आर लेस देन 1 भी है, यहां पे आर ग्रेटर देन 1 भी है और यहां पे आर लेस देन 1 भी है।
आपको बात मेरी समझ आ रही है ना? तो यहां पे बेटा हमें देखना है एस इन्फिनिटी। एस इन्फिनिटी हम लोगों ने अभी देखा। अब मैं ये बोल रहा हूं जब एन टेंड करेगा इन्फिनिटी को, अभी वाला ध्यान से देखिए, व्हेन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, बेटा जब एन करेगा टेंड किसको? इन्फिनिटी को, देन एस एन, बेटा ये देखिए एस एन में हमें लिमिट लगाना पड़ेगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। एस एन में हम क्या करेंगे, यहां पे आएगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो किसके बराबर आएगा? लिमिट, हाँ जी, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए, यहां ये दूसरे कलर से लिखेंगे, यहां से लिखेंगे ए 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। यहां पे हमें पता है जब आर 1 नहीं होगा, वही है ना बेटा बात, वही है ना बेटा बात। अब आप ही बेटा मुझे बता दीजिए, अब आप ही मुझे बेटा बता दीजिए, यहां तो दो केसेस आपको सामने आ गए बेटा, प्लीज ध्यान से देखिएगा, यहां दो केसेस हमारे सामने आ गए, पहला केस और दूसरा केस। आर इज नॉट इक्वल टू 1, तो आर ग्रेटर देन 1 और यहां पे आर लेस देन 1। अब बेटा मैं मॉड ऑफ आर बोलूंगा, ज्यादा बेटर वही रहेगा, नेगेटिव इग्नोर करेंगे, मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1, मॉड ऑफ आर इज ग्रेटर देन 1, बिकॉज 1 पे तो हमें बोलना ही नहीं, दैट इज द एन ए, वहां पे एन का वैल्यू इन्फिनिटी डालकर इन्फिनिटी आएगा। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं। अब बेटा जब आर होगा ग्रेटर देन 1 तो यहां आएगा, अब यहां देखिएगा बेटा ये बहुत जबरदस्त है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से नजर रखिएगा, बता दो क्या आएगा, एन की जगह इन्फिनिटी, तो यहां आएगा एस इन्फिनिटी इज इक्वल। अब बेटा गौर करिए, अब बेटा गौर करिए, इस वक्त आपका आर जो है ना, ये वाला आर, ये वाला आर क्या है? आर है ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 का पावर आएगा इन्फिनिटी। जब भी बेटा, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये देखिए, अगर ग्रेटर देन 1 का पावर आएगा इन्फिनिटी, वो टेंड करता है इन्फिनिटी को। जैसे 2 का पावर ऑफ इन्फिनिटी लेंगे, 2 है ना, मोर देन 1, 2 का पावर अगर 1 लेंगे तो 2 आएगा, 2 लेंगे तो 4 आएगा, 3 लेंगे तो 8 आएगा, बढ़ा देंगे पावर तो इन्फिनिटी आएगा। जो भी क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 होगी उसके पावर से अगर बढ़ा देंगे ना, 1 2 3 4 अप टू द इन्फिनिटी, आउटपुट विल बी द इन्फिनिटी। जो भी नंबर लेस देन 1 होगा, पावर इन्फिनिटी अगर उसको लेंगे, वो टेंड करेगा जीरो को, वो टेंड करेगा जीरो को। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लेस देन 1 कोई क्वांटिटी ले लो, अगर आप 1/2 ले लो, 1/2 है ना लेस देन 1, अगर इसका पावर आप 1 लेते हैं वो 1/2 आता है, अगर इसका पावर आप लेते हैं 3 वो 1/8 आता है। अब आप ही मुझे बता दो 1/2 बड़ा है कि 1/8? 1/8 छोटा है, 1/2 बड़ा है, तो इसके बाद आएगा 1/16, वो इससे भी छोटा आएगा। तो जब पावर इंफिनिटी आएगा, नीचे बड़ा नंबर आएगा ना, और जितना नीचे बड़ा नंबर आएगा वो टेंड करेगा ना जीरो को। सो यही बेटा मैंने बोला, लेस देन 1 जब नंबर होगा, पावर इंफिनिटी आप लेंगे तो वो बेटा टेंड करेगा जीरो को। मुझे लगता है आपको आपका आंसर मिल गया, मुझे लगता है बेटा आपको आपका आंसर मिल गया। नजर रखिए, एस इन्फिनिटी यहां पे भी, एस इन्फिनिटी यहां पे भी। यहां आर क्या है इस वाले केस में? आर है मोर देन 1। जब मोर देन 1 यहां आएगा तो ये इन्फिनिटी आएगा, 1 माइनस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी इंटू ए वट एवर भी, दैट इज इन्फिनिटी। तो यहां आएगा नॉट डिफाइनेड यानी इन्फिनिटी। आर यू गेटिंग मी? अब इस केस में देखिए, यही बेटा वो केस है जहां पे हमें आईआईटी जेईई क्वेश्चन पूछता है। ध्यान से देखिए, और मैं फिर से बोलूंगा, दिस इज कन्वर्जेंट जो मैं अभी पढ़ा रहा था, एंड दिस इज योर डाइवर्जेंट जो मैं अभी आपको सिखा रहा था, राइट? ये बेटा देखिए एस इन्फिनिटी, करेक्ट बेटा, एस इन्फिनिटी देखिए, बता दो यहां ये आर क्या है? लेस देन 1। लेस देन 1 का पावर जब इन्फिनिटी आएगा वो आएगा जीरो, तो ये जीरो क्वांटिटी बनेगी। बाकी क्योंकि आपको खाली लिमिट एन को लगाना है, एन का यहां इन्फिनिटी आएगा, बता दो क्या आएगा? ए 1 माइनस आर का पावर है इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। बेटा यहां आर है लेस देन 1 इस वाले केस में, तो ये जीरो बनेगा, तो रहेगा क्या? ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बहुत जगहों पे आईआईटी जेईई पूछता है बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस वन इज मोर इंपॉर्टेंट। ये दिस इज इंपॉर्टेंट। कब ये फॉर्मूला आएगी? ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, जब ये कन्वर्जेंट होगा, जब ये कन्वर्जेंट होगा। बात को समझना, कन्वर्जेंट, ये डाइवर्ज होना, ये कन्वर्जेंट। खाली कन्वर्जेंट में अगर सीरीज आपकी डाइवर्जेंट होगी, क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी, एस इन्फिनिटी निकालना होगा, आप बोलेंगे आंसर आएगा इनफिनाइट। वो समझ आ रही है बात? ये बेटा ये समझ आ गया, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ये जीरो बन गया, क्लियर? यही बेटा भी सिखा रहा था। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिए। अगर मैं आपको बोलूंगा फाइंड एस इन्फिनिटी वेयर
फाइंड एस इन्फिनिटी वायर पार्ट फर्स्ट। चलो बेटा यहां देखें, वही सवाल लूंगा। पार्ट फर्स्ट 2 4 6 8 सो ऑन। हम क्या बोलेंगे, ये जीपी है हैविंग, हम बोलेंगे ये जीपी है ना, जीपी हैविंग फर्स्ट टर्म 2 रेशो आएगा बेटा 2, रेशो इज ग्रेटर देन 1। चेक करो, देयरफॉर एस इंफिनिटी सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स 2 + 4 + 6 + 8 प्लस अप टू द इन्फिनाइट टर्म्स इज इक्वल टू नॉन डिफाइंड। ये इंफिनिटी आएगा। जरा बेटा बता दो क्यों नॉन डिफाइंड आ गया। हाँ जी बता दो क्यों नॉन डिफाइंड आ गया। बिकॉज ऑफ दिस आर इज मोर देन 1। खाली आप यहां पे मैं लिख भी सकता हूं, आप डायरेक्टली भी बोल सकते थे ये आपका डाइवर्ज हो रहा है, दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज या सीक्वेंस। तो एस इंफिनिटी बेटा नहीं निकलेगा ना। अब दूसरा देखिए कितना आसान है बेटा, दूसरा देखिए कितना आसान है। मैं इसी को चेंज थोड़ा करता हूं, ये देखिएगा मैं इसी को चेंज करता हूं तो देखिए आप, ये देखिए मैं लिखता हूं वापस वही 16 8 4 2 सो ऑन। करेक्ट। अच्छा बेटा मुझे सभी बच्चे बता दो, मुझे सभी बता दो क्या ये जीपी है। बिल्कुल जीपी है ना जीपी। उतना तो आपको पहचान में आता है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 16 है सर। इसमें आर क्या है, आर होता है सेकंड, वो 1/2 है, या 4/8 भी 1/2 आएगा, जो है आपके पास लेस देन 1। चेक करो, इज आर लेस देन 1। यस, यहां पे मैं बोलूंगा कन्वर्जेंट। देयरफॉर एस इंफिनिटी इज डिफाइंड। बेटा एस इंफिनिटी डिफाइंड है। अब एस इंफिनिटी की फॉर्मूला क्या है सभी बच्चे बता दो, a डिवाइडेड बाय 1 - r। यानी अगर मुझे यहां पे निकालना पड़ेगा एस इंफिनिटी, मतलब 16 + 8 + 4 + 2 + so on अप टू द इन्फिनाइट टर्म्स, तो ये बेटा फॉर्मूला आएगी नहीं फॉर्मूला। तो देखो कितना आसान है। a का वैल्यू कितना है 16 डिवाइडेड बाय, हाँ जी 1 - 1/2, तो आएगा 16 डिवाइडेड बाय ये 1/2 ही आएगा, तो वो टोटल 32 आएगा। तो कहने का मकसद ये है अगर आप इन सभी टर्म्स को सम करोगे आपका सम 32 ही आएगा। आप खुद देखिए 16 + 8 + 4 + 2 देगा 26, यहां तक तो 30 आ गया। फिर बेटा ऐसे ही 1 है 1/2 है। आप देखो जो बाकी वाली टर्म्स है वो मिलाकर 2 बनती है, जो इसके बाद है यहां तक की तो 30 आ गया, यहां तक तो ही 30 आ गया। जो बाकी मिलाकर टर्म्स हैं यहां से इंफिनिटी तक, उनका जो सम है वो 2 के करीब आएगा। तो 32 बेटा इसका सम है। आप प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं बेटा। बात आपको समझ आ रही है ना, बात आपको समझ आ रही है ना। तो इसका खास ख्याल रखें, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, राइट बेटा। तो यहां पे आप लोगों ने एस इन्फिनिटी देखा, ठीक। तो याद रखिएगा एस इन्फिनिटी जीपी में कब होता है, जब ये कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूं। देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बेटा यहां पे मैं बच्चों को ये बोलूंगा कि नहीं जी आपने याद नहीं रखना है, कुछ याद नहीं रखना है, कुछ बस सीखना है। मैं क्या सिखाऊंगा, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, करेक्ट, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है बेटा। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर फर्स्ट टर्म में a लेता हूं, कॉमन डिफरेंस d लेता हूं, तो पहली एन टर्म्स यहां आएंगी ना, पहली एन टर्म्स यहां आएंगी ना, ये तो पढ़ा है, ये आप सभी बच्चों को पता है। ये AP है, n हैविंग ऑफ n टर्म्स, जिसमें फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशो जिसमें आपका कितना है बेटा, जिसमें आपका कॉमन रेशो है, सॉरी कॉमन डिफरेंस है d। अच्छा अगर ऐसे ही मैं बच्चों से पूछूं कि जीपी क्या आएगा, जीपी में पहली टर्म a है तो रेशो r है, तो फिर आएगा AR, फिर आएगा AR², फिर आएगा सो ऑन, फिर आएगा AR टू द पावर n-1। ये तो बेटा आप जानते हैं, ये तो बेटा आप जानते हैं, ये तो बेटा आप जानते हैं, करेक्ट, करेक्ट। देखिए बेटा ये AP और GP है। अब मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है AGP, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ n टर्म्स। नजर रखिए, नजर रखिए बेटा, पहले AP वाला लिखिए, A थोड़ा कामा दूर, फिर A + D थोड़ा बेटा कामा दूर,
फिर उसके बाद a प्लस 2d, फिर कामा दूर, फिर ऐसे ही सो ऑन, फिर nth टर्म आएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात को समझो मैंने क्या बोला, बात को समझो बेटा मैंने क्या बोला, बेटा बात को समझो मैंने क्या बोला। एजीपी की पहली टर्म ए, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब बात समझना, देखिए बेटा यहां पे मैं क्या काम करूंगा, पहली टर्म ए दोनों में है ना, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब जो दूसरी टर्म है इसको मल्टीप्लाई करो आर से, इसको मल्टीप्लाई करो आर स्क्वायर से, फिर आर क्यूब से, ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई जो होगा वो होगा आर एन माइनस 1 से। आप खुद देखिए, ये आर था, पहली टर्म मैंने ऐसे ही रखी, आर फिर आर स्क्वायर ऐसे ही, तो यहां पे बेटा आर एन माइनस 1 से। जो ये सीरीज आपके लिए बन गई ना, जो ये सीक्वेंस आपके लिए बन गई ना, इसी को बेटा हम बोलते हैं एजीपी, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कैसे, अगर आप देखिए यहां पे तो 1 है एक्चुअली, यहां पे एक्चुअली मैंने मल्टीप्लाई किया आर रेज पावर 1, यहां पे एक्चुअली मैंने मल्टीप्लाई किया आर रेज पावर 0 से। सही बात है ना, तो वही बेटा मैंने बोला, जरा बेटा जो मैंने व्हाइट में लिखा ना, व्हाइट में, व्हाइट वाला सभी देखिए, व्हाइट वाला सभी देखिए, व्हाइट वाला इसका एपी है ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और खुद देखिए जो ग्रीन वाला है वो जीपी है ना, आर बाई 1 आर आएगा, आर स्क्वायर बाय आर आर आएगा, ऐसे ही बेटा। सो दिस जो यहां पे बेटा बन गया, दिस इज योर एजीपी, दिस इज योर एजीपी। पहले आपको ये समझाना चाहिए एजीपी किसको बेटा बोलेंगे, दिस इज योर एजीपी, दिस इज योर एजीपी ऑफ हाउ मेनी टर्म्स, पहले मुझे बता दो, दिस इज एजीपी ऑफ एन टर्म्स, एजीपी ऑफ बेटा यहां पे देखिए क्या, एन टर्म्स, एन टर्म्स का ये एजीपी है। आप बोलेंगे कैसे एन टर्म्स, यहां देखिए आर का पावर 1, आर का पावर एन माइनस 1, एन माइनस 1 टर्म्स, और यहां से एक और टर्म, ये एन टर्म्स है लेकिन एजीपी। देखिए बेटा इसमें कुछ याद नहीं रखना है, इसमें खाली आपको देखना एजीपी बनता कैसे है, ठीक है। ध्यान से देखिए मैं क्या बोलूंगा, यहां देखिए, अगर मैं आपको बोलूं, ये देखिए 1 3 5 7, जरा मुझे बेटा बता दो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि ये एपी है, बिल्कुल एपी है। 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2 आ गया, इंटू, ध्यान से देखिए, इंटू 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16। जरा अब येलो वाला देखिए क्या है, 4/2, 8/4, 16/8, ये तो 2 2 आएगा, ये तो जीपी है, तो ये टोटल में बेटा बन गया एजीपी। आई होप आपको बात समझ आई, एजीपी कैसे बनता है, एजीपी कैसे बनता है। खुद देखिए, ग्रीन वाला देखिए, ग्रीन वाला देखिए, ग्रीन वाला आपका एपी है, येलो वाला आपका जीपी है, और इस सीक्वेंस को एजीपी कहेंगे। वही तो बेटा मैंने वहां से भी काम किया। हाँ, कभी कभार ये ऐसे लिखा हुआ होगा, ये 2 लिखा हुआ होगा, ये 12 लिखा हुआ होगा, ये 40 लिखा हुआ होगा, आगे फिर कैसे होगा वो अलग बात है, लेकिन पहले आपको समझ आना चाहिए एजीपी किसको बोलेंगे, एजीपी किसको, बीच में बेटा प्रोडक्ट ही है, दिस इज एजीपी। यानी अगर अलग अलग से देखा जाए, एक इसमें एपी दूसरा इसमें जीपी, तो सेम सी बात बेटा मैंने वहां पे करी थी ना, ये देखिए सेम सी बात मैंने वहां पे करी थी ना, क्या, पहली टर्म रखो एपी के लिए भी और जीपी के लिए, बेटा ध्यान से देखिए यहां पे, फिर एपी का बना दो ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, फिर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो सभी बच्चे जानते हैं ये तो एपी है। अब मैंने बोला जीपी बनाने के लिए आप इसको आर एस पावर 0, आर एस पावर 1, आर एस पावर 2, आर एस पावर 3, आर एस पावर एन माइनस 1। खुद देखिए जो डी का यहां पे कोएफिशिएंट है 1, तो आर एस पावर 1, यहां पे डी का कोएफिशिएंट 2 आर स्क्वायर, यहां डी का कोएफिशिएंट एन माइनस 1 एन माइनस 1। ओ इज इट क्लियर बेटा, ये समझ आपको आ गया। और यहां पे भी अगर मैं ऐसे लिखूंगा, ये लिखा है ना ए प्लस 0d, तो आर का पावर 0, वो भी तो वही हुआ। आई होप बेटा आपको यहां पे समझ आ गया कि एजीपी किसको बोलेंगे। अच्छा, अगर बेटा मुझे इनका सम निकालना होगा, यहां पे मैं बोलूंगा, ध्यान से देखें, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एजीपी हैविंग फर्स्ट टर्म एज ए। पहले हम देखेंगे एजीपी हमने क्या बनाया था, ए था, दूसरा था ए, एक सेकेंड, सम ऑफ एन टर्म्स बेटा है ना, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक, ये देखिए, तो यहां पे लिखेंगे सम ऑफ एन टर्म्स को इस तरह एस एन। बेटा ये तरीका आप देखिएगा, मैं निकालूंगा कैसे,
याद नहीं रखना, मैं निकालूंगा कैसे। पहली टर्म क्या थी, हाँ बता दो आप ही, जोर से बता दो। बिल्कुल ए, फिर प्लस, दूसरी टर्म क्या थी, ए प्लस डी को मल्टीप्लाई आर, तीसरी टर्म क्या थी, ए प्लस 2d को मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, फिर बेटा ऐसे ही था, लास्ट वाली टर्म क्या थी, ए प्लस एन माइनस 1d को मल्टीप्लाई आर पावर n माइनस 1। करेक्ट बेटा, करेक्ट। अब तरीका देखो बेटा, इसका ऐसे निकालने का तरीका याद नहीं रखना है, जैसे एपी और जीपी में याद रखा, यहां याद नहीं रखना है। ये देखिए बेटा ध्यान से, क्या मैं बोलूंगा, रेशो यहां पे अगर आप देखेंगे आर है ना, तो मैं यहां पे बोलूंगा मल्टीप्लाई बोथ साइड इज बाई आर। बेटा दोनों तरफ से मल्टीप्लाई आर करेंगे, बता दो दोनों तरफ से मल्टीप्लाई आर करने से क्या होगा, आर एस एन। जब इसको आर से मल्टीप्लाई होगा वो क्या आएगा, ए आर, वो इसके नीचे लिखेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आर से, वो क्या आएगा, ए प्लस डी आर स्क्वायर, वो इसके नीचे लिखेंगे बिकॉज आर स्क्वायर की वजह से। उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा आर क्यूब, ए प्लस 2d आर क्यूब, वो इसके नीचे। और ऐसे ही बेटा सो ऑन, जब इसके नीचे जो आएगा वो यहां वाली टर्म को आर मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो आप ही बता दो जो इसके बाद आएगा, हाँ जी, जो इसके बाद आएगा वो यहां आएगा ना, वो इसको मल्टीप्लाई आर होगा, तो क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस 1d। जब इसको बेटा मल्टीप्लाई आर होगा, ये बनेगा ना आर पावर एन। जब इसको मल्टीप्लाई आर होगा वो आएगा ना बेजार सेम पावर साइड। इतना तो आपको बेटा समझ आ रहा है, इतना तो समझ आपने आ रहा है। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा बेटा इससे पहले क्या आएगा वो भी आप देख सकते हैं। इससे पहले कौन सी टर्म होगी, n माइनस 2, तो यहां वाली टर्म अगर देखेंगे वो क्या आएगी, यहां वाली टर्म होगी a प्लस एन माइनस 2d, और यहां होगा r पावर n माइनस 1। करेक्ट। अच्छा बेटा, और ये वाली टर्म मैंने यहां पे ऐसे ही छोड़ी। अच्छा जरा बेटा मुझे सभी बच्चे बता देंगे, मुझे सभी बच्चे बता देंगे, नजर रखें, नजर रखें, आराम से, टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं। मैं बेटा यहां पे दोनों को करूंगा सब्ट्रैक्ट, ये कुछ नहीं यहां पे, ये सब्ट्रैक्ट, राइट। तो यहां से क्या आएगा, एस एन माइनस आर एस एन। बेटा याद नहीं रखना है, सीखना है। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये याद हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि मुझे ये याद नहीं है, मैं ये याद नहीं रखूंगा, तो आप भी नहीं याद रखेंगे, बिकॉज ये सीरीज चेंज हुई होगी। एक्चुअली जब हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे ना, वहां पे हमें ये तरीका फॉलो करना पड़ेगा। ये देखिए बेटा, ए तो डायरेक्ट आएगा, ए तो डायरेक्ट आएगा बेटा, इसको ये सब्ट्रैक्ट होगा, इसको ये सब्ट्रैक्ट होगा। जरा बता दो क्या आएगा, ये है ए आर, ये है माइनस ए आर, कैंसिल, फिर यहां डी आर बचेगा प्लस डी आर। आई होप आपको समझ आ गया। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस वाली टर्म को ये वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करके डी आर बचेगा। जरा खुद बेटा बता दो, यहां पे ए आर स्क्वायर, ये माइनस आएगा ए आर स्क्वायर, तो कैंसिल आउट। 2dr स्क्वायर, डी आर स्क्वायर, 2dr स्क्वायर में से अगर आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे वो आएगा 2d माइनस डी, तो आएगा dr स्क्वायर। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा वही। उसके बाद बेटा अगर एक और चीज देखा जाएगा, यहां आएगा a प्लस 3d, चेक करो ना, यहां आएगा a प्लस 3d के साथ r क्यूब, और यहां आएगा a प्लस 2d के साथ आर क्यूब। ये ए आर क्यूब कैंसिल पहले जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आर क्यूब निकालेंगे कॉमन, ये आएगा 3d माइनस 2d, वो आएगा d, तो आएगा d आर क्यूब। करेक्ट। ऐसे ही पहुंचे यहां, यहां देखिए, यहां बेटा पहुंचे। जब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, ए जब देखिए दोनों में बेटा आर एस पावर एन माइनस वन कॉमन निकालेंगे, ए कैंसिल होगा, एन डी कैंसिल होगा, माइनस डी में से प्लस 2d, वो आएगा d आर एस पावर एन माइनस 1। करेक्ट। अब लास्ट वाली टर्म क्या है, ये सब्ट्रैक्ट हुआ, ये भी बेटा माइनस आएगा, तो लास्ट वाली टर्म आएगी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आर पावर एन। यही था ना, ये वाली टर्म बेटा देखें, ये वाली टर्म। करेक्ट। बस बेटा मेरा अब लेकिन एक चीज और हमें यहां पे देखनी है, नजर रखिए, नजर रखिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहली टर्म थी, ये दूसरी टर्म थी, ये तीसरी टर्म थी, और ये nth टर्म थी। तो यहां से यहां तक की कितनी टर्म्स हैं, n है ना, n। तो खुद बता दो, तो यहां से यहां तक ये कितनी टर्म्स हैं, फिर n, ये फिर बनेगी एक और एक्स्ट्रा टर्म। अच्छा अगर ये n, अब आप मुझे बता दो, अब आप मुझे बता दो, जरा मुझे बता दो यहां से यहां तक की कितनी टर्म्स हैं जिनको मैंने इस ब्लॉक में रखा। ये है ना बेटा n-1 टर्म्स। एक बार फिर से देखिए n-1 टर्म्स कैसे हैं। मैं बेटा पहले आपको ये चीज समझाता हूं, मैंने यहां पे क्या बोला, ध्यान से देखिए।
यहां पे मैंने ये क्या बोला वो सीखना इंपॉर्टेंट है पहले आपको एक बार फिर से। ये देखिए, ये वाला ब्लॉक में बोल रहा हूं, ये वाला ब्लॉक में बोल रहा हूं बेटा, ये वाला ब्लॉक, ये n-1 टर्म्स है ना, चेक करो कैसे n-1 टर्म्स है, आप पहले चेक करें। टोटल टर्म्स n थी यहां तक, तो इनका बेटा यहां से ऐड होना, ये भी तो n टर्म्स है, यहां तक एक ज्यादा, छोड़ो इसको, तो यहां तक ही n टर्म्स थी ना, इसमें से a को मैंने बाहर निकाला, तो अगर यहां से यहां तक n टर्म्स थी तो यहां से यहां तक n-1 टर्म्स है, ये n-1 टर्म्स है। अब आप बेटा मुझे सभी बच्चे बता दीजिए, अब बेटा यहां पे हमें सम कैसे निकलेगा वो आप देख सकते हैं। ये देखें, अगर बेटा मैं लेफ्ट साइड की बात करूं, इसमें से Sn बाहर आएगा, ये रहेगा 1 - r, ये आएगा 1 - r, और यहां से देखा जाएगा फिर a है, a के बाद जो है ना ये देखिए बेटा, a के बाद जो ये है, जरा मुझे ये बता दीजिए कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि ये जीपी है, कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि ये जीपी है। देखो dr स्क्वायर बाई dr, r आएगा, dr क्यूब बाई dr स्क्वायर, r आएगा, r आएगा। ये जीपी है जिसमें फर्स्ट टर्म dr है, ये फर्स्ट टर्म बनेगी इसकी, जिसमें कॉमन रेशो r है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है। यहां से यहां तक टर्म्स कितनी है बेटा, n-1। जरा बेटा मुझे बता दो फिर मैं क्यों ये स्टेप लिखूंगा, फिर मैं ये स्टेप बेटा नहीं लिखूंगा ना, मैं सीधे इसका सम यहां पे लिखूंगा, तो यहां से Sn बाहर आएगा 1 - r, इसमें बेटा ये a अलग प्लस वो माइनस वाला कौन सा, a प्लस n माइनस डी r इज पावर n अलग। ये अब जो बेटा ये है, व्हाट इज दिस, दिस इज द सम ऑफ द n-1 टर्म्स ऑफ द जीपी। जरा मुझे बता दो सम क्या होता है बेटा जीपी का, हाँ पढ़ा है ना हमने बेटा, पढ़ा है ना हमने, कितनों को याद है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी होता है बराबर a 1 माइनस रेशो रेज पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस रेशो। a मीन्स द फर्स्ट टर्म, ध्यान से देखें, और r का मतलब होता है रेशो। जीपी का मतलब यहां फर्स्ट टर्म, यहां रेशो, यहां नंबर ऑफ टर्म्स। यहां देखेंगे ना बेटा इस वाले केस में क्या है, फर्स्ट टर्म यहां पे dr है तो यहां आएगा dr, फिर आएगा 1 माइनस रेशो, और नीचे भी आएगा 1 माइनस रेशो। रेशो आपका r है तो r ही आएगा, मगर नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n-1 है, तो ये बेटा बनेगा, खुद देखिए ये बनेगा। आई होप आपको बेटा ये समझ आ गया। मुझे निकालना था ना Sn, बेटा ध्यान से देखिए, मुझे निकालना था ना Sn, बेटा मैंने ये आपको IIT JEE के हिसाब से यहां पे ये चीज पढ़ाई, क्योंकि यहां पे ये चीजें पूछते हैं। Sn क्या आएगा, 1 - r डिवाइड होगा a डिवाइडेड बाय 1 - r, dr इंटू 1 - r इज पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1 - r का स्क्वायर, माइनस हाँ जी a प्लस n-1 डी r इज पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r। बेटा ये जो आपको लास्ट पे निकला, दिस इज सम ऑफ द n टर्म्स, इसलिए मैंने बोला पहले ही इसको याद ना रखे, खाली ये देखिए कैसे आ गया। यहां पे 1 - r डिवाइड इसको भी हुआ, इसको हुआ तो स्क्वायर बन गया, इसको हुआ तो बेटा वही रह गया। दिस इज वर Sn। आपको बेटा बात समझ आ गई कि किस तरह मैंने ऐसे निकाला। अभी जब मैं क्वेश्चन पे अप्लाई करूंगा आपको खुद समझ आएगा ये कितना आसान है। अब आप खुद देखिए बेटा, यहां पे एक बात मैं बोलूंगा, यहां पे एक बात मैं बोलूंगा, मैं ये बात बोलूंगा जो मैं अभी पढ़ा रहा था, क्या बेटा, हाँ जी कन्वर्जेंट के लिए इफ मॉड ऑफ r इज लेस देन 1, अगर बेटा मॉड ऑफ r होगा लेस देन 1, दैट इज, वो तो पता है बेटा कन्वर्जेंट सीरीज होगी ना, या कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, तो देन S इन्फिनिटी क्या होगा बेटा, S इन्फिनिटी का मतलब क्या है, यहां पे मैं फिर से लिखूंगा व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब n इन्फिनिटी होगा और मॉड ऑफ r होगा लेस देन 1, तब r इज पावर n टेंड करेगा 0 को। बेटा वही है ना, अभी तो पढ़ा ना, अगर मॉड ऑफ r होगा लेस देन 1, r इज पावर n टेंड करेगा इन्फिनिटी को, तो वो 0 के बराबर आएगा, तो मैं वही बोल रहा हूं S इन्फिनिटी। बेटा अगर मॉड ऑफ r होगा ग्रेटर देन 1, फिर तो S इन्फिनिटी नॉन डिफाइंड होगा। मैं बोलता हूं डिफाइंड वाले केस में, जरा मेरा बेटा सभी बच्चे मुझे बता दो, यहां पे S इन्फिनिटी आपका क्या आएगा, सभी बच्चे देखिए, जहां जहां r इज पावर n होगा ना, वो आपका आएगा इन्फिनिटी, वो आपका आएगा 0, तो ये 0 बन गया, अगर ये 0 तो ये सारा 0, खत्म करो इसको। बेटा यहां r इज पावर n-1 है, n से थोड़ा कम, वो भी तो 0 ही आएगा, बिकॉज ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, खुद देखिए इसको मैं लिख सकता हूं r इज पावर n इंटू r इज पावर -1, तो ये तो 0 आ गया, तो उस हिसाब से ये 0 आ गया, बाकी कोई चीज 0 नहीं आएगी। खुद देखिए तो क्या रहेगा S इन्फिनिटी, यहां पे a डिवाइडेड बाई 1 - r
प्लस डी आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर होल स्क्वायर। चेक करो बेटा, और ये सारा जीरो। एक बार फिर से मैं बोलूंगा, आर रेज पावर एन आपका जीरो आएगा उस केस में। ये किस केस में? एस इंफिनिटी। इस केस में एन टेंड्स टू इंफिनिटी, लेकिन मॉड ऑफ आर होना चाहिए लेस देन 1। मॉड ऑफ आर होना चाहिए लेस देन 1। आर इज द रेशो, नथिंग एल्स। वो होना चाहिए लेस देन 1, तब आर एस पावर एन आएगा जीरो। यहां आर एस पावर एन जीरो, ये जीरो है, सारा मल्टीपल जीरो से होगा तो ये जीरो आएगा, ये खत्म ही होगा बेटा। करेक्ट। यहां पे ये वाली टर्म जीरो आएगी तो डी आर इंटू 1 आएगा ये, तो ये बेटा आपका एस इंफिनिटी है। ये सम ऑफ एन टर्म्स, ये एस इंफिनिटी। इज इट क्लियर बेटा? ये आपने सीखा, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको पहले ये पता होना चाहिए अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसको कहेंगे। देखिए इस क्वेश्चन से बेटा आपको सारा समझ आएगा। यहां देखिए क्वेश्चन यहां पे बेटा है, आप इस क्वेश्चन से सब कुछ सीख सकते हैं। जरा बेटा मुझे पहले एक बात बता दो। देखिए मैंने यहां पे 3-4 क्वेश्चन लिए, आपको 1-2 दिखाता हूं, कुछ आप खुद भी करेंगे। मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1। मैं पहला वाला क्वेश्चन लेता हूं। पहला वाला क्वेश्चन ये देखिए, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस सो ऑन इनफिनाइट टर्म्स। यही है ना शायद? हाँ, निकालना क्या है? इनका सम। मॉड एक्स है लेस देन 1। ये देखिए बेटा, मॉड एक्स है लेस देन 1। आप देखो कितना आसान है। तो निकालना है सम। इसका नाम मैं रखूंगा एस, इसका नाम मैं रखूंगा एस, और गिवन क्या है? यहां से बेटा मैं लिखूंगा गिवन क्या है, मॉड एक्स इज लेस देन 1। ये जीपी है, पहले देखो, जिसमें फर्स्ट टर्म है, सॉरी ये जीपी नहीं है, ये ए जीपी है। खुद देखिए आप, ये ए जीपी है। आप खुद देखिए बेटा कैसे, 1 2 3 4। बेटा आप खुद देखिए, 1 2 3 4 है ना एक सीरीज। 1 फिर क्या है 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 4। ये तो एपी है। अगर आप देखेंगे यहां पे क्या है, एक्स रेज पावर 0, एक्स रेज पावर 1, एक्स रेज पावर 2। तो दूसरी सीरीज है एक्स रेज पावर 0, एक्स रेज पावर 1, एक्स रेज पावर 2, एक्स रेज पावर 3। ये तो जीपी आएगी, इन्हीं दोनों को प्रोडक्ट हुआ है ना, वही बनेगी ना एजीपी। खुद देखिए ये एजीपी है। अच्छा, एजीपी अगर बेटा ये है, अब आप मुझे बता दो, अब आप मुझे बता दो इसमें रेशो क्या आ रहा है, एक्स, और आपका मॉड ऑफ एक्स क्या है वहां पे लेस देन 1। तो दैट मीन्स इसका एस इंफिनिटी निकलेगा। तो बेटा आपको वर्किंग रूल पता होना चाहिए। मुझे मल्टीप्लाई क्या करना है? मुझे मल्टीप्लाई करना है एक्स से दोनों तरफ। तो क्या आएगा, एक्स एस एक्स। बेटा मैंने पहले ही बोला ना, अगर आपको याद होगा प्रीवियस वाले पेज पे आप देखिए, प्रीवियस वाले पेज पे आप देखिए, पहले ये वाला, यहां पे बेटा मैंने जब ये निकाला था तो मैंने यहां पे मल्टीप्लाई क्या किया था, आप देखिए जब हम फॉर्मूला बना रहे थे तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा था ना यहां पे आर से, बिकॉज वहां पे आर ही रेशो था। और यहां पे तो आपका रेशो जो है, खुद देखिए यहां पे आपका रेशो तो एक्स है, तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। बता दो एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा आपका क्या आ रहा है, प्लीज आप ध्यान से देखिए। पहले को जो मल्टीप्लाई एक्स होगा तो आपको आएगा एक्स, वो इसके नीचे 2x को मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर, 3x को मल्टीप्लाई होगा तो 3x क्यूब, सो ऑन। ऐसे बेटा ये इन्फिनाइट टाइम्स आएगा। इसमें तो लिखना भी नहीं है कहां तक, क्योंकि इन्फिनाइट तो इन्फिनाइट ही आएगा। करेक्ट। अब बेटा दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट, दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट। जो ही सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस आएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ऐसे ही आ गया। जरा बेटा मुझे बता दो, यहां से आपको आ गया, ये देखिए, ये देखिए, ये सम है ना बेटा, यहां से आपको आ गया, इधर देखिए बेटा, ये आएगा ना एस माइनस एक्स इंटू एस। ये एक्स मैंने यहां से भी क्यों लिखा, ये देखिए बेटा आ गया ना। बता दो बेटा राइट साइड से क्या आएगा, पहली टर्म ऐसी आएगी, 2x में से x काटो तो x, 3x में से तो 2x, तो x स्क्वायर आएगा, एक्स क्यूब आएगा, और ऐसे ही बेटा आएगा ये इन्फिनाइट टाइम्स। कितने बच्चों को ये समझ आ रहा है? जो ये लिखा है ये जीपी है, x बाई 1, एक्स स्क्वायर बाई एक्स, जीपी, जिसमें फर्स्ट टर्म है 1, जिसमें कॉमन रेशो है x, हियर मॉड ऑफ x इज लेस देन 1 लिखा है ना। कॉमन रेशो x आएगा, मगर मॉड ऑफ x तो लेस देन 1 है, मॉड ऑफ x तो लेस देन 1 है, तो दैट मीन्स बेटा इसका s इंफिनिटी निकलेगा, निकलेगा ना। अब आप ही बेटा मुझे बता दो इनका सम क्या आएगा। हाँ बेटा इसका सम क्या आएगा, खुद बता दो ना, पढ़ा है ना आपने बेटा। ये जीपी है तो इसमें सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स क्या होता है जीपी में, s इंफिनिटी क्या होता है, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस रेशो। तो फर्स्ट टर्म आपका 1 है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस रेशो, रेशो आपका आएगा x, और यहां से बेटा s को बाहर निकालेंगे तो आएगा 1 माइनस एक्स।
तो शॉर्ट में मैं बोलूंगा s is equal to 1 by 1 minus x whole square. This is sum of the infinite terms, isn't it? बेटा क्या ये इजी है? बेटा क्या ये इजी है? खुद देखिए, ये बहुत इजी है बेटा। आप देखिए, ये बहुत इजी आपका है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपने खुद देखा कि किस तरह बेटा मैंने इसको अप्रोच करा। एक और सवाल बेटा आप देखिए, 3x 6x स्क्वायर, ये देखिए क्या लिखा है, 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर, उसके बाद कौन सी टर्म है, 6 के बाद 10 है, ये देखिए बेटा, उसके बाद 10x क्यूब अप टू द इन्फिनिटी। बेटा मैं इसका नाम रखूंगा s, या s इन्फिनिटी रखो, सम ऑफ द इन्फिनाइट टर्म्स एक ही बात है। देखो बेटा, पहले मैं ब्रैकेट में बोलूंगा ये AGP नहीं है, जरा देखिए क्यों ये AGP नहीं है, जरा बता दो क्यों। पहली टर्म आप देखें ना बेटा, यहां पे क्या है 1, फिर क्या है 3, फिर क्या है 6, फिर क्या है 10। इसमें क्या है, इसमें 1 ही बोल सकते हैं, या x रेज पावर 0, यहां x, यहां x स्क्वायर, यहां x क्यूब ही है ना। अगर आप देखेंगे बेटा, ये तो GP है मगर ये AP नहीं है, बिकॉज इनमें डिफरेंस 2 है, इनमें 3 है, इनमें 4 है, तो ये AGP नहीं है। अब हम बेटा काम क्या करेंगे, हम अपने प्रोसीजर से जाएंगे, मल्टीपल बोथ साइड्स पे x, तो क्या आएगा s x, इसको तो यह आएगा बेटा आपका x, 3x को तो यह आएगा 3x स्क्वायर, 6 को तो यह आएगा 6x क्यूब, प्लस सो ऑन अप टू द इन्फिनिटी। बेटा मैंने मल्टीपल दोनों तरफ से, अब मैं पहले वही प्रोसेस करूंगा, मैं सबट्रैक्ट करूंगा, देखेंगे इसके बाद सीरीज क्या आएगी। जब बेटा मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूं, मुझे क्या मिल रहा है, यहां से मिल रहा है मुझे s माइनस एक्स टाइम्स s इज इक्वल 1, तो सीधे आ गया, प्लस इन दोनों का सबट्रैक्शन आ गया 2x, इन दोनों का सबट्रैक्शन आ गया 3x स्क्वायर, इन दोनों का सबट्रैक्शन आएगा 4x क्यूब। तो ऐसे ही बेटा इन्फिनाइट टाइम्स आएगा। कितने बच्चों को समझ आ रहा है, कितने बच्चों को समझ आ रहा है? अरे सर अब हमें समझ तो आ गया। जो ये है ये तो अभी वाला सवाल है जो हमने इससे पहले करा, ये वही सवाल है ना, चेक करो बेटा, ये वही सवाल है ना। आप पहले देखिए, वही क्वेश्चन है ना। मैं प्रीवियस पेज पे जाता हूं, ये देखिए 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। आप देखिए बेटा वही है ना, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, 1 प्लस 2x प्लस, है ना बेट। तो इसका सम सर हमने अभी निकाला ना, क्या इसका सम अभी हम लोगों ने निकाला ना। जरा बता दो क्या आया था इसका सम, कितने बच्चों को याद है इसका सम क्या आया था? 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका सम। क्योंकि ये तो अभी करा, अगर वैसे नहीं इसको अलग सीरीज ले लो तो वैसे सॉल्व करो, ये AGP है, इसको वैसे सॉल्व करो। आपका यहां पे भी आंसर यही था ना, ये देखें 1 डिवाइडेड बाई ये इसका आंसर है। तो खुद मुझे बता दो, यहां से अगर s को निकालेंगे बाहर तो 1 माइनस एक्स आएगा, तो यहां का s अब क्या आएगा, इंप्लाइज हमारा s आएगा बराबर 1 बाई 1 माइनस एक्स रेज पावर 3। दिस इज वर आंसर, चेक करो, ये आपका बड़ा आंसर आएगा। ये तो वही है, ये तो वही AGP था जो अभी हमने सॉल्व करा, उसका आंसर ये है, करेक्ट। एक और बेटा देखिए, ये देखिए फाइंड Sn, एक तो सम ऑफ n टर्म्स ढूंढिए और उसके बाद s इन्फिनिटी ढूंढिए। s इन्फिनिटी तो तब आएगा जब आपका रेशो होगा, मॉड उसका होगा लेस देन 1। व्हाट इज द सीरीज? 1 प्लस 4/5, पहले देखिए बेटा 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस शायद है 10/5 क्यूब प्लस सो वन, यही है। पहले चेक करेंगे एक बार फिर से, हाँ यही है, अप टू द इन्फिनाइट टर्म्स। बेटा हमें पहले s, यहां पे क्या लिख रहा है, पहले ये लिख रहा है, तो ये इन्फिनाइट नहीं होगा, ये लिख रहा है फाइंड Sn, सम ऑफ n टर्म्स। तो यहां पे बेटा हम लिखेंगे इसको, यहां पे ये n टर्म्स पहले है, n टर्म्स, करेक्ट। पहले देखेंगे ये लिखा क्या है, क्या बेटा ऐसे लिखा है, इसको Sn लिखेंगे। Sn क्या है, 1 प्लस 4 को बाहर निकालो 1/5, 7 को बाहर निकालो 1/5 स्क्वायर, 10 को बाहर निकालो 1/5 क्यूब, सो ऑन अप टू द n टर्म्स, यही है। अच्छा जी, जरा बेटा पहले देखेंगे, यहां पे मैं मानता हूं इसको 1 into 1, करेक्ट। तो ये वाला देखो 1 4 7 10, 1 प्लस 3 हो गया 4, 4 प्लस 3 हो गया 7, 7 प्लस 10 हो गया, 7 प्लस 3 हो गया 10, तो ये AP है। अच्छा अब ये देखें, अब ये देखें जिसको मैं ग्रीन से दिखाऊंगा, ये 1/5/1 आएगा 1/5, 1/5 स्क्वायर बाई 1/5 आएगा 1/5, तो ये मतलब ऊपर वाला AP है, नीचे वाला GP है। इन शॉर्ट दिस इज AGP, ये तो AGP है, करेक्ट।
अगर बेटा ये एजीपी है तो वही प्रोसेस करेंगे जो हम लोगों ने इससे पहले करा, ठीक है ना बेटा। अगर ये एजीपी है तो वही प्रोसेस करेंगे। क्या यहां से बेटा किससे बेटा मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, रेशो से। रेशो कितना है 1/5, कौन सा रेशो जो जीपी में यूज हो रहा है, तो यहां 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा एसएन। पहली वाली टर्म को जब 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे, पहला तो छोड़ना होता है, वो आएगा 1 इंटू 1/5, यह आएगा 4 इंटू 1/5 स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो आएगा 7 इंटू 1/5 क्यूब। ऐसे ही बेटा सो ऑन अप टू द एन टर्म्स वट एवर, यही आएगा ना अप टू द एन टर्म्स, क्योंकि हर किसी टर्म को बेटा ऐसे ही। अच्छा, उसके बाद बेटा हम क्या काम करते हैं, ये देखिए ना, उसके बाद हम क्या काम करते हैं, हम उसके बाद बेटा सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों को। ये देखिए, तो यहां से बेटा सब्ट्रैक्ट होगा, जो ही सब्ट्रैक्ट होगा ये आएगा एसएन माइनस SN/5। पहली टर्म तो 1 है, वो तो डायरेक्ट आएगी, प्लस इन दोनों में 1/5 बाहर, तो यह आएगा, ये 4/5 1/5 3/5 आएगा। अब डायरेक्टली लिखेंगे, ये 7/5 स्क्वायर 4/5 स्क्वायर, ये भी 3/5 स्क्वायर आएगा, ये आएगा 3/5 क्यूब। चेक करो बेटा, 10 और 7 आएगा ना, तो ऐसे ही बेटा सो ऑन जाएगा, सो ऑन एन टर्म्स वट एवर भी बेटा जहां तक भी जाएगा, ठीक है ना। ये तो एन टर्म जाएगा। अच्छा, अगर ये एन टर्म जाएगा तो देखना है ना कहां से कहां तक जाएगा, वो तो इंपॉर्टेंट है, वही तो इंपॉर्टेंट है जी, वही तो इंपॉर्टेंट है। यहां बेटा ध्यान से देखिए मैं क्या बोलूंगा, यहां पे ध्यान से देखिए मैं क्या बोलूंगा, ठीक है ना। ये तो एन टर्म्स पे जाएगा, सही है ना। ये एन टर्म जाएगा कि n+1 टर्म्स, एक सेकेंड। पहली टर्म ऐसे आ गई ना, ये वाली टर्म इसको मल्टीप्लाई करके हुई, तो ये पहली टर्म, ये दूसरी, ये तीसरी, ये n, तो इन दोनों का जोड़ यहां से यहां तक ही तो n आ गया ना, तो ये n+1 टर्म्स है बेटा। यहां पे देखिए ये n+1 टर्म्स हैं। आपको समझा रहे हैं n+1 टर्म्स कैसे हैं, क्योंकि पहली टर्म हम छोड़ देते ना ऐसे ही, पहली वाली टर्म हम छोड़ देते ना ऐसे, यहां से ऐड होता है ना, ये यहां से यहां तक n है, तो इनका जोड़ तो n होगा, और ये वाली टर्म अलग रह रही है, तो ये n+1 टर्म्स है। अब बेटा देखिए, क्योंकि गलत हो रहा था ना यहां से, तो यहां से बेटा आएगा ये 5 टाइम्स SN माइनस SN डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स SN माइनस SN डिवाइड बाई 5। यहां से बेटा देखिए, बेटा ये टोटल IIT JEE बेस्ड क्लास आज की है, ठीक है। यहां देखिए, अच्छा जरा बेटा इन दोनों का रेशो देखो 3/5, इन दोनों का रेशो देखो 1/5, इन दोनों का 1/5, तो इस 1 को अलग लिखो, बाकी वाली टर्म्स देखें क्या लिखा है, 3/5 स्क्वायर 3/5 क्यूब अप टू द n टाइम्स। बेटा अब तो n टाइम्स है, इस 1 को छोड़कर, इस 1 के साथ ये n+1 था। ध्यान से देखो, यहां से यहां तक ये n टर्म्स हैं, मैं ये 1 लेकर बोल रहा था, ये n+1 टर्म्स हैं डायरेक्ट बेटा। अच्छा, ये तो जीपी है, जिसमें फर्स्ट टर्म है, जिसमें ये तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी है, ये n टर्म्स है, जिसमें फर्स्ट टर्म है 3/5, जिसमें फर्स्ट टर्म है 3/5 जिसको आप a बोलते हैं, जिसमें कॉमन रेशो है 1/5 जिसको आप r बोलेंगे। बेटा आपको कॉमन रेशो नजर आ रहा है, इसको अगर ये डिवाइड करेंगे 3 कैंसिल, 1/5 में से 5 स्क्वायर कैंसिल, तो 1/5 रहेगा, यही तो आएगा। आप 3 कॉमन भी निकाल सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, बस हो गया, मुझे लगता है हो गया। जरा बेटा कितने बच्चों को समझ आ रहा है यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ से कितने बच्चों को आप समझ आ रहा है, ये आएगा 4 टाइम्स SN डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स। पहले एक चीज भी बेटा यहाँ पे एक और चीज बता सकते हैं, आपका रेशो लेस देन 1 है, आपका रेशो लेस देन 1 है, तो S इन्फिनिटी भी निकाल सकते हैं, वो आगे देख सकते हैं। पहले SN निकालेंगे, तो SN की बात अगर करेंगे इस वाले केस में, इसका नाम यहां पे रखेंगे फर्स्ट, ठीक है बेटा। बता दो क्या आएगा, 1 तो ऐसे ही रहेगा, 1 तो ऐसे ही रहेगा, और इनका सम क्या आएगा, जरा इनका सम बता दीजिए क्या आएगा। इनका सम आएगा a 1 माइनस r पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, यह आएगा बेटा, हाँ जी।
आर आपका लेस देन 1 है, आर आपका लेस देन 1 है, तो अगर मैं दोनों यहीं पे करूंगा, मैं बोलूंगा, ये देखेंगे बेटा, when n tends to infinity implies r is power n tends to 0, r is power n tends to 0 as r is less than 1, करेक्ट, या mod of r is less than 1। तो उस हिसाब से 4 टाइम्स s इंफिनिटी बाई 5 क्या आएगा, 1 प्लस a बाई 1 माइनस आर। बेटा मैंने दोनों एक साथ लिखे, एक बार फिर से देखिए क्यों। ये देखिए बेटा, ये 0 बनेगा ना कब, जब n टेंड करेगा इन्फिनिटी को। बाकी मैंने इनकी जगह इन्फिनिटी डाला, ये अलग से सॉल्व, ये अलग से सॉल्व। बाकी बेटा a आपको लिख के है, r आपको लिख के है। अब आप वैल्यू डाल सकते हैं, a का वैल्यू 3/5, r का वैल्यू 1/5। देखिए बेटा, अगर यहां से देखेंगे 4 टाइम्स या 4/5 टाइम्स Sn is equal to 1 plus what is the value of a? The value of a is 3/5, 1 minus 1/5 to the power n होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/5, करेक्ट। तो ये बेटा आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आप सॉल्व कर सकते हैं ना। ये आएगा 4/5, फिर बेटा ये 4/5 और नीचे आएगा तो 4/5 का स्क्वायर आएगा नीचे, तो आप कर सकते हैं। ये वाला मैं सॉल्व करके देता हूं, ये देखिए, ये आएगा आपका 1 प्लस a का वैल्यू है 3/5, 1 माइनस 1/5 यही आएगा ना, और ये आएगा s इंफिनिटी बाई 5, ये आएगा 4 टाइम्स आ गया। जरा बेटा यहां देखिए क्या आएगा, ये आएगा 1 प्लस 3/5 डिवाइडेड बाई 4/5, आपका 5 कैंसिल आउट होगा। तो यहां से बेटा अगर देखा जाएगा ये क्या आएगा, नजर रखिएगा, यहां पे बेटा आपको मिलेगा ये 1 प्लस 3/4 जो मिलेगा 7/4 शायद। तो आपका s इंफिनिटी 4/5 यही आया। तो s इंफिनिटी आपका बेटा कितना आता है, 7/4 इंटू 5/4 शायद। तो आपका यहाँ पे 35/16 आता है। s इंफिनिटी बेटा 35/16। आप इसको भी सॉल्व अगर करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। ये देखिए, अगर आप इसको बेटा सॉल्व करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ नजर रखें, आप इसको भी बेटा सॉल्व इजीली कर सकते हैं। 1 तो अलग है। ये देखिए बेटा, ये क्या लिखा है यहाँ पे, इसकी जगह आएगा पहले 4/5, आपका 5 कैंसिल आउट होगा, तो ये बचेगा 1 प्लस 3 टाइम्स 1 माइनस 1/5 टू द पावर n, बिकॉज आप यहाँ पे 1 का पावर n तो 1 ही आएगा, 5 का पावर n, और नीचे बेटा आपका आएगा 4, 5 कैंसिल होने के बाद। तो यहाँ पे एक गलती मैं कर रहा हूँ, 1 अलग है ना बेटा, 1 अलग है, तो प्लस 1 यहाँ पे है, ये 1 यहाँ है, करेक्ट। आप मोर सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं, 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आप लिख सकते हैं 4 प्लस 3/4, इस तरह। आप इस तरह भी बेटा लिख सकते हैं इसको, करेक्ट, इस तरह। तो फिर अगर यहाँ पे Sn निकालेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 5/4 आएगा। तो फिर बेटा आप खुद देखेंगे आपका Sn क्या आएगा, आपका Sn आएगा 5/16 टाइम्स 4 प्लस 3, यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1/5 रेज़ पावर n। ये बेटा आपका Sn आएगा। तो कैलकुलेशन फिर से देखिएगा, हमें बेटा इसमें ज़्यादातर जो कैलकुलेशन थी वो s इन्फिनिटी की थी, बिकॉज क्वेश्चन s इन्फिनिटी पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये वाला s इन्फिनिटी जो मैंने बेटा यहाँ पे आपको दिखाया, करेक्ट। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा, किस तरह बेटा ये चीज़ हमने की। एक क्वेश्चन बेटा आप इस पर खुद करेंगे, ये वाला सवाल आप खुद करेंगे। देखिए मैंने ये वाला लिया था, ये वाला आप खुद करेंगे, B ये मैंने दिखाया, आप ये वाला करेंगे। आप बेटा देखिए पहले 3, 5, 7, 9 ये तो AP में है। फिर क्या बचा, 1/5, 1/15, 1/45, 1/5, 1/15, 1/45, 1/15 बाई 1/5 आएगा 1/3। हाँ, तो ये बेटा AGP है, इसमें आप यही सॉल्व करेंगे, S इन्फिनिटी निकालेंगे। ये वाला सवाल आपका होमवर्क, ठीक है बेटा। तो मुझे लगता है बेटा आज की क्लास के लिए ये बहुत है। आगे बेटा हम और भी सीरीज देखेंगे कि किस तरह बेटा हम इन्फिनाइट सीरीज को सॉल्व करते हैं, या जिसमें डिफरेंट AP होगा, GP मिक्सअप होगा, वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।